हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाल बच्चों के साथ वापस अपने घर लौट रहे हैं। अपने दूत से जब ये उनको खबर मिली कि उनका भाई एसाव 400 पुरुषों के साथ हमारी ओर ही आ रहा है, तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम डर गए और अपने परिवार तथा भेड़ बकरियों दास दासियों के 2 दल बनाकर एक दल को दूसरे रास्ते पर भेज दिया कि अगर भाई हमला करे तो दूसरे दल के जान माल की रक्षा हो जाए। ये किस्सा हम तौरात उत्पत्ति अध्याय 32 के पैरा 1 से 32 के वाकया का जिक्र कर रहे हैं। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि तू अपने देश और जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि जो मैं अपनी छड़ी लेकर इससे यर्दन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक एक के भी योग्य तो नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मां समेत सभी बच्चों को मार डाले। तूने तो कहा था कि मैं निश्चित ही तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किलकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के कारण गिने नहीं जा सकते। और उस दिन की रात वही बिताई और जो कुछ उनके पास था उनमें से अपने भाई साहब की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़े, 20 मेढ़े, बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां, 40 गायें, 10 बैल, 30 गदहियां और इनके 10 बच्चे। इनको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो, कि उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछे तू किसका दास है और कहां जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे है ये किसके हैं, तब कहना कि ये तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह स्वयं भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, अर्थात उन सभी को जो झुंडों के पीछे थे, ऐसा ही कहने की आज्ञा दी कि जब एसाव तुझको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और ये भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने ये सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जा रही है, इसके द्वारा मैं उसे क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। ये हो सकता है वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। सो वह भेंट हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पहले उतर गई और वो स्वयं उस रात को छावनी में रहा। उसी रात को वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों, दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतार दिया। और उसने उन्हें उस नदी के पार जब उतारा, अर्थात सब कुछ जब उस पार कर दिया, तब हजरत याकूब वहां अकेले रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक अलैहिस्सलाम हजरत याकूब से
मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं हो पा रहा हूं, तब उनकी जांग की नस को छुआ। सो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। तब उसने कहा, अब तेरा नाम आज से याकूब नहीं रहेगा, बल्कि आज से तेरा नाम इस्राएल होगा, अर्थात ईश्वर से युद्ध करने वाला, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को वही आशीर्वाद दिया। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनीएल अर्थात ईश्वर का मुख रखा कि परमेश्वर को अपने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाते थे। इस्राएली जो पशुओं की जांग में जोड़ वाले जंघानस को आज तक नहीं खाते हैं, इसका कारण यही है कि परमेश्वर ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जांग की जोड़ में जंघानस को छुआ था। ये था तौरात उत्पत्ति अध्याय 32 के पैरा 1 से 32 तक का किस्सा। अब हम तौरात उत्पत्ति अध्याय 33 के पैरा 1 से 20 तक के किस्से को आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और याकूब ने आंख उठाकर ये देखा कि एसाव 400 पुरुष संग में लिए हुए सामने चला आ रहा है। तब उसने लड़के बालों को अलग अलग बांट दिया और राहेल और दोनों लोडियों को सौंप दिया। और उसने सबके आगे लड़कों समेत लौंडियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप इन सब के आगे बढ़े। फिर 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत की और अपने भाई के सामने जब पहुंचे एसाव, वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से भेंट करने के लिए इनके भाई एसाव दौड़ पड़े। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने को दिल से लगाकर गले से लिपटा कर चूमा और फिर दोनों भाई खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। आज का किस्सा सिर्फ यही, और आगे का किस्सा अगले दिन प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद।